बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, वेलकम बैक अगेन। हम अपनी जो रेगुलर बैचेज़ में से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 4 बैचेज़ उसके कंप्लीट कर लें। तो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 2 बैचेज़ हम ऑलरेडी रेगुलर बैच के कंप्लीट कर लिए हुए हमने। तो नेक्स्ट मैंने देखा कि हमारे पास जो नो कॉस्ट हो ना, तो पहले हम ये कर लें। तो हमारे पास जेमिनी फॉर क्लाउड आर्किटेक्ट जो है ना, वो हमारे पास ऑलरेडी है, बड़ी एक नो कॉस्ट। तो पहले हम इसको कर लेते हैं। So in this course, you will learn how Gemini, a generative AI-powered collaborator from Google Cloud, help administrative provision infrastructure. You learn how to prompt Gemini to explain infrastructure, deploy JKE clusters, and update existing infrastructure. Using a hands-on lab, you experience how Gemini improves JKE deployment workflow. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत इसको देखा भी था किसी एक लैब में। व्हेन यू कंप्लीट दिस कोर्स, हम इस बैच को वो कर लेंगे, ले लेंगे। तो हमारे पास इसमें देखो एक लैब है, 3 वीडियोज़ हैं, बल्कि पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो है, तीसरी वीडियो है, एक क्विज़ है और एक लैब है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो देख लेते हैं पहले, ठीक है। आपको इसकी आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन मैं साथ में समराइज़ भी कर दूंगा। प्लस ये कि आपने जब इसको देखना तो यस यू जो है ना, आपने कर लेना इसको साथ में। तो इसको ओपन करता हूँ। अच्छा, इसको जब आपने ना वेट करना है कि खुद से इसको नेक्स्ट नहीं कर देना, कि उसके रीज़न ये है कि इसको फिर आपको जो पॉइंट है वो नहीं मिलना है। अब नेक्स्ट चले जाओगे, ये मार्क नहीं होगी, ठीक है। तब हमने आ जाना है। तकरीबन हमारे पास एक घंटा और 15 मिनट की ये लैब है, प्रोविजन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर विद जेमिनी। और 5 क्रेडिट्स हमारे। यार इसने तो कहा था कुछ भी नहीं लगने। यार इसने तो कहा था हमारे पास कुछ भी नहीं लगने। तो हमारे पास तो क्रेडिट ही बड़े कम रह गए हैं। क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कितने रह रहे हैं, क्रेडिट हमारे पास रह रहे हैं 29 क्रेडिट्स हैं। 29 क्रेडिट्स जो है ना वो, अच्छा, यार एक काम करते हैं, दूसरी को भी साथ में देख लेते हैं। डू इट फॉर AI, ये 5 क्रेडिट्स हैं, ठीक है। इसमें 2 वीडियोज़ हैं। अच्छा, एक लैब है, फिर एक वीडियो है, फिर क्विज़ है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास है 1 क्रेडिट है, इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन विद जेमिनी 1.0 प्रो ऑन गूगल क्लाउड। या करनी तो फिर भी पड़ेगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी की जाए। तो यार एक काम करते हैं, पहले इसी को कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन विद जेमिनी 1.0 प्रो ऑन गूगल क्लाउड। तो तकरीबन पौने 2 घंटे हमारे लगने। एक क्रेडिट हमारा यहाँ पे बताया जा रहा है। लेट्स सी दिस शॉर्ट कोर्स इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन विद जेमिनी 1.0 प्रो मॉडल्स ऑन गूगल cloud help you discover the Gemini API and its integrative AI model. This course teaches you how to access the Gemini 1.0 Pro and Gemini 1.0 Pro Vision model from code. So it lets you test the capabilities of the models with text, image, and video prompts from an app. So let's get started. तो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन विद जेमिनी 1 प्रो ऑन गूगल क्लाउड। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल को। पता लगे इसके भी आगे हमारे क्रेडिट्स बढ़ गए हैं। तो क्रेडिट जब बढ़ जाएंगे तो हमारे लिए तो मसला है यार। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है द सर्वर डिड नॉट रिसीव एन आंसर इन अ टाइमली मैनर। अच्छा, ये सर्वर का एरर है। तो लेट्स वेट फॉर अ वाइल अगेन। यार 50 क्या हुआ भाई साहब? रिफ्रेश पेज। अच्छा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, a short course that teaches you how to use Vertex AI Gemini Pro API to interact with the generative AI model to process text, images, and video. Discover the Gemini API and its generative AI model. Access the Gemini 1.0 Pro and Gemini 1.0 Pro VN model. ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास आ गया वर्टेक्स AI की ओवरव्यू है जी। सही है। A machine learning ML platform to train and deploy ML models and AI application with Vertex AI. You can use and customize large language models LLMs in your AI powered application. Vertex AI combine data engineering, data science। अच्छा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि विद वर्टेक्स AI यू कैन यूज़
and customize large language models, LLMs, in AI-powered applications. Okay, Vertex AI combined data engineering, data science, and ML engineering workflows, enabling your team to collaborate using a common toolset and scale your application on Google Cloud. Develop ML workflows using the Python SDK. ठीक है, a Vertex AI SDK for Python is available to develop ML workflows. So इसके लिए हम मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं. So generative AI on Vertex AI. Generative AI on Vertex AI, also known as Gen AI, give you access to Google large generative AI models, so you can test, tune, and deploy them for use in your AI-powered application. Gen AI on Vertex AI provide these capabilities. एक हमें API access provide करता है. ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शन मॉडल, फाउंडेशन मॉडल्स हमें मिल जाते हैं. जमना एपीआई मिल जाती है, पाम एपीआई मिल जाती है, कोडी एपीआई, इमेजिन एपीआई और मैड एलएम जो है ना वो हमें मिल जाती है उसके. सो उसके बाद कस्टमाइजेशन हमारे पास, यू कैन कस्टमाइज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ गूगल फाउंडेशन मॉडल्स सो दैट they consistently generate the desired result without using complex prompts. So this customization process is called model tuning. Okay, अब इसमें model tuning करते हैं. Model tuning help you reduce the cost and latency of your request by allowing you to simplify your prompts. Okay. So documentation में मौजूद है. GenAI foundation models. Vertex AI has various GenAI foundation models that are accessible through an API, including फाउंडेशन मॉडल. ठीक है, जिसमें हमारा जमना एपीआई है, पाम एपीआई, कोडी, इमेजिन. अच्छा, इसके जमना एपीआई हमारे पास है फॉर एडवांस रीजनिंग, मल्टी टर्न चैट, कोड जनरेशन एंड मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स के लिए. पाम एपीआई जो है ना फॉर नेचुरल लैंग्वेज टास्क, टेक्स्ट एम्बेडिंग एंड मल्टी टर्न चैट के लिए. और कोडी जो है वो कोड जनरेशन, कोड कंप्लीटेशन एंड कोड चैट के लिए. इमेज जैन जो है वो हमारा इमेज जनरेशन है, इमेज एडिटिंग के लिए है और विजुअल कैप्चरिंग के लिए है. मेडलम जो है वो समराइजिंग एंड आंसरिंग मेडिकल क्वेश्चन जो है ना उसके लिए. तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज़ द वर्टेक्स एआई जमना एपीआई. तो पब्लिशर एंड पॉइंट है. ईच ऑफ द जमना एआई फाउंडेशन मॉडल इज इन वर्टेक्स एआई इज एक्सपोज थ्रू अ पब्लिशर एंड पॉइंट that specific to your Google Cloud project. There is no need to deploy the foundation model unless you need to tune it for a specific use case. Nice. Okay, Vertex AI Gemini API. The Vertex AI Gemini API contains the publisher endpoint for the Gemini family of models, provide access to the Gemini models, enables you to process information from multiple modalities such as text, images and videos. ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं. तो हमें इसके अभी तक पॉइंट तो मुझे नहीं नज़र आया कि मिले हैं कि नहीं मिले, लेकिन होप्स हो कि हमें इसका जो बैज है वो मिल जाना चाहिए. जेमिनी मॉडल्स की जब हम बात करें, जेमिनी इज़ अ फैमिली ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल्स that is designed for multi-model use cases. The Gemini API give you access to the Gemini model. ठीक है, अब क्लिक ईच कार्ड टू लर्न मोर. ठीक है, हम हर कार्ड को क्लिक करेंगे तो Gemini 1 Pro जो है ना डिज़ाइन फॉर नेचुरल लैंग्वेज टास्क, टेक्स्ट एंड कोड चैट. और उसके लिए फिर हमारे पास है एंड कोड जनरेशन. Gemini 1 Pro विजन जो है वो सपोर्ट्स मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो. तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इसकी बाकी डिटेल आ जाएगी. एक्सेल्स इन क्रिएटिव राइटिंग बाय प्रोड्यूसिंग different creative text format like poems, letter scripts, and simplifying complex complex text by generating summaries of key points. Gemini 1 Pro जो विजन है वो क्या कहते हैं, excels at tasks like visual question answering, image captioning and information extracting from visual content. Okay, benefits of using the Gemini API. The Gemini API is quite powerful, so let's explore some of the benefits of using the API. Accessibility to powerful generative AI models. Gemini 1 Pro and Gemini 1 Pro VN जो है वो offer advanced capabilities for text generation, code generation and multimodal understanding. Okay, flexibility है हमारे पास, process information from a variety of modalities in single request. Scalability है, design large scale deployments with features like enterprise security, data residency and performance. और ईज़ ऑफ यूज़ भी हमारे पास है. उसके बाद फिर हम क्विकली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं विद पाइथन एसडीके, जावा एंड गो एसडीके. Sample use of the Gemini API: generate code from natural language description, create image caption that go beyond simple description, answer question about the content of image and videos, generate different creative text format like poem, code, scripts, musical pieces, email, letter and stories. So
set up your Google account, enable the Vertex API, choose the, ये getting started के लिए, choose the appropriate SDK for your programming language, develop your app, send multi-model prompts to the models using the SDK, interpret the model response. ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हमारे पास लैब नहीं है, सारा रीडिंग ही है, मुझे लग ऐसे रहा। हाँ, अलबत्ता एक मॉडल है क्विज का, व्हाट डिड आई वॉक अवे विद। द वर्टेक्स AI Gemini API is a powerful tool for developers and enterprises who want to leverage the capabilities of multimodal machine learning. With its ability to process information from multiple modalities, Gemini opens a wide range of new possibilities for creative application. So quick recap ये है कि Vertex AI is a machine learning ML platform to train and deploy ML models. Vertex AI Gemini API contains the publisher endpoint for the Gemini family of models. Gemini API can be used for a vast number of use cases, including generating code from natural language, creating image captioning, answering questions about the content of images, and a lot more. So congratulations on completing the training. So ये कंप्लीट हो गई हमारी ट्रेनिंग, अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। अच्छा, वेट फॉर अ वाइल, अजान हो रही है, सो मैं राइट बैक, आई विल बी राइट बैक। अच्छा जी, तो अब इसमें से करेक्ट आंसर हमने चूज़ करने हैं और पासिंग मार्क्स हमारे हैं 50% पास मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द Gemini 1.5 Pro और Gemini 1.0 Pro vision model? Which of the following describe the Gemini 1.0 Pro and Gemini 1.0 Pro model? vision model. Both models are suitable for medical use cases. ये भी नहीं है. One model specializes in text generation. अच्छा, only, while the other model specializes exclusively in image generation. Relatable है, but exactly नहीं है. One model is used for translation and the other नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. One model handle text with prompt, ठीक है, ये हमारे पास सही है. The other handles multi-model prompts with text, images and video, ठीक है. You need to create a chatbot that is designed to answer customer chat questions about your company's product in a friendly and informative way. So text based ही यूज़ होगा, तो मतलब हमारे पास जो 1.0 Pro यूज़ हो, उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम Gemini सिंपल नहीं है, नॉन ऑफ द Gemini 1 Pro मॉडल आर सूटेबल नहीं, बहुत Gemini ये दोनों यूज़ नहीं हुए, क्योंकि एक वीआर मॉडल है, एक का काम क्या है, देखो आंसर करना है कस्टमर क्वेश्चन अबाउट योर कंपनी प्रोडक्ट्स, दैट्स इट, ठीक है। तो इसके लिए Gemini 1.0 Pro है वो करेक्ट है, आई गेस। सो लेट्स चेक इट, सबमिट करते हैं। तो हमारे पास, हाँ ये देखो, ये अपडेट हो चुका 100%, ग्रेट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गई, पहले तो मुझे लगा शायद लैब नहीं है, तो लैब है यार हमारे पास। ये देखो तकरीबन 1.5 घंटे की लैब है और इसी के अंदर हमारा एक क्रेडिट लग रहा है। तो एक क्रेडिट जो था वो दरअसल इसी लैब के लिए था और मैंने इसको देखा नहीं था उस टाइम पे। तो हमारे पास ये लैब है जो कि हमने करनी है। अभी मैं काम करता हूँ, नमाज़ पढ़ के ना उसके बाद फिर हम इसको करते हैं, ठीक है। तो आई बी राइट बैक आफ्टर नमाज। ओके जी, तो फाइनली हमारी लैब आ चुकी और डेवलप एन ऐप विद वर्टेक्स AI Gemini 1.0 Pro। सो एक क्रेडिट हमारा लगेगा, तकरीबन 1.5 घंटे की लैब है। Gemini is a family of generative AI model that is designed for multi-modal use cases. It comes in 3 sizes: Ultra, Pro, and Nano. Gemini 1.0 Pro is available for developers and enterprises to build for your own use cases. अभी तो वैसे बाय द वे ये लैब्स पुरानी है, Gemini जो है ना वो अब तकरीबन 2.0 चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। एंटरप्राइजेज कुछ टाइम ही पहले रिलीज हुआ हुआ, एज यू नो दैट। सो इज़ अवेलेबल फॉर डेवलपर्स एंड एंटरप्राइज टू बिल्ड फॉर योर ओन यूज केसेस। Gemini 1.0 Pro एक्सेप्ट्स टेक्स्ट एज ए इनपुट एंड जनरेट टेक्स्ट एज ए आउटपुट, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारा जो अभी मैं विजन मॉडल है इसमें। There is also a dedicated Gemini 1.0 Pro Vision multi-model endpoint that accepts text and imagery as input and generates text as output. SDKs are available to help you build apps in Python, Android, Kotlin, Node.js, Swift, and JavaScript. On Google Cloud, the Vertex AI Gemini API provides a unified interface for interacting with Gemini models. The API supports multimodal prompt as input and output text for the code. ये हमारे काम आने इसी वजह से हम इसको पहले रीड कर रहे हैं। लैब को इसीलिए पहले स्टार्ट नहीं कर रहे, अदरवाइज़ हम आउट ऑफ टाइम चले जाते हैं और हमें लैब को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो द API supports multimodal prompts as input and output text for the code. There are currently 2 models available in Gemini API, जो कि हमारे पास, बाय द वे ये पुरानी जो है ना इनकी वो है, अल्दो अभी काफ़ी सारे मॉडल्स इन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं, ठीक है। ये लैब का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पुरानी है। So, 2 models available in the Gemini API. Gemini 1 Pro model, Gemini Pro, designed to handle natural language tasks,
टर्न टेक्स्ट एंड कोड चैट एंड कोड जनरेशन। और 1 प्रो विजन जो है वो क्या करता है, स्पोर्ट्स मल्टी मॉडल प्रॉम्प्ट्स, जो कि जिसमें हम टेक्स्ट और इमेजेस एंड वीडियो एंड योर प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट एंड गेट टेक्स्ट और कोड रिस्पॉन्सेस। ठीक है, वर्टेक्स एआई इज़ अ मशीन लर्निंग एमएल प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू ट्रेन एंड डिप्लॉय एमएल मॉडल। ठीक है, वर्टेक्स एआई जो है ना वो एक एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिप्लॉय करने में हमें मदद देता है। ठीक है, एंड एआई एप्लीकेशन कस्टमाइज लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसको हम फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर यूज़ एंड योर एआई पावर्ड एप्लीकेशन। वर्टेक्स एआई अलाउ फॉर कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन वही आ गया फाइन ट्यून, हमने मॉडल फाइन ट्यून करना ऑफ जेमिनी विद फुल डाटा कंट्रोल एंड बेनिफिट फ्रॉम एडिशनल गूगल क्लाउड फीचर फॉर एंटरप्राइज सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी एंड डाटा गवर्नेंस एंड compliance. So, to learn more about Vertex AI, view the link in the next step action at the end of the lab. In this lab, you will use the Vertex AI SDK for Python to call the Vertex AI Gemini API. So, develop a Python app using the Streamlit framework. ठीक है, हम develop करेंगे एक Python app using the Streamlit framework, और फिर हम करेंगे Vertex AI SDK for Python, develop code to interact with the Gemini 1 Pro model, Gemini Pro using the Vertex AI Gemini API. Develop code to interact with the Gemini 1 Pro Vision, Gemini Pro Vision model using Vertex AI Gemini API. ठीक है, हम उसके बाद कंटेनराइज करेंगे, आई गेस सो, योर एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय एंड टेस्ट इट ऑन क्लाउड रन। सेटअप पहले हमने करना है फॉर ईच लैब यू गेट अ न्यू गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट एंड सेटअप रिसोर्सेज फॉर अ फिक्स टाइम एट नो कॉस्ट। ठीक है, हम इसको क्विक लैब को ओपन करेंगे इनकॉग्निटो विंडो के अंदर और एक्सेस कर पाएंगे हमारे पास टाइम एंड मेक श्योर यू फिनिश विद इन द टाइम। ठीक है, ये सारी वो हैं हम ऑलरेडी। तो पहले भी हमने एक्टिवेट करना है क्लाउड शेल को, उसके बाद फिर हमने ऑथ करना है, फिर हमने ऑथ में हमने अच्छा हमारे पास वो अकाउंट और डोमेन जो है ना मिल रही है। उसके बाद फिर हमारे पास है प्रोजेक्ट लिस्ट प्रोजेक्ट कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट आईडी चेक कर लेंगे, फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे योर एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट। सो क्लाउड कंसोल के अंदर ही शायद ये हमने करना है, क्लाउड शेल टर्मिनल विंडो टू सेट योर प्रोजेक्ट आईडी एंड रीजन एनवायरनमेंट वेरिएबल इन क्लाउड शेल, रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, ये हम रन करेंगे और उसके बाद ये हमारा रीजन सेट हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट आईडी सेटअप हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने क्लाउड सर्विस इन दिस लैब यू मस्ट इनेबल अ फ्यू एपीआईज। अब हम एपीआईज कुछ इनेबल कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास क्लाउड बिल्ड है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास गूगल एपीआईज नहीं, कौन सी क्लाउड फंक्शन है, उसके बाद लॉगिंग है एंड स्टोरेज कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे इसको सेटअप टू टास्क 2 हमारे पास क्या है कि हमने सेटअप करना है एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। तो हमारे केस में क्योंकि हम पाइथन के साथ काम कर रहे हैं, तो पाइथन के लिए हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है एक। तो उसके लिए फिर हम पहले अपना जो क्लाउड शेल है उसको ऑथराइज़ कर लेंगे। फिर हमने ऑथराइज़ करने के बाद हम कर लेंगे एक डायरेक्टरी बना देंगे जेमिनी ऐप की। उसके बाद फिर हम उसके अंदर चले जाएंगे। देन फिर हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है पाइथन, ठीक है, वी के साथ। ठीक है, पहले आई गेस वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है ना ऑलरेडी इंस्टॉल होना है, तो इसी वजह से हम डायरेक्ट बना पाएंगे। उसके बाद हमने एक्टिवेट कर लेना है पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज़ को जितनी भी है रिक्वायरमेंट और TXT फाइल के अंदर। ठीक है, और फिर हमने जो अपनी ऐप है इज़ रिटन यूजिंग स्ट्रीमलेट। ठीक है, ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो कि हमारे पास बड़े मिनिमल से इनपुट के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी UI बना सकते हैं इसके अंदर। तो क्रिएट रिक्वायरमेंट फाइल रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, हम बना सकते हैं इससे। ओके, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर ये कुछ हमारे पास कुछ SDK वगैरह हमने रख देनी है। उसके बाद फिर हमने ये हो जाएंगी हमारी इंस्टॉल। उसके बाद फिर हमने इंस्टॉल करना है। देन फिर हमने नेक्स्ट के अंदर टास्क 3 है कि डेवलप करना है हमने ऐप को, और app.py हमने एंट्री पॉइंट रख देना है। ये हमारे पास आ गया। स्ट्रीमलेट को हमने इंपोर्ट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंपोर्ट किया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने वर्टेक्स AI को लिया, उसके बाद फिर इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कॉन्फ़िगर कर ली लॉगिंग को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अटैच कर दिया लॉगिंग हैंडलर को। ठीक है, लॉग क्लाइंट आ गया, फिर सेटअप लॉगिन आ गया। अब प्रोजेक्ट आईडी हमने सेट कर देनी है उस environment.get के अंदर। प्रोजेक्ट आईडी आ गई, लोकेशन आ जाएगी यहाँ पे हमारी। ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी हमने डाल देनी। उसके बाद लोड कर देना मॉडल को। ये हमारे पास मॉडल आ गया 1.1 प्रो, जब हमने प्रो आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अब व्यू द कंपोनेंट्स ऑफ द app.py फाइल। ठीक है, टू क्रिएट अ नंबर ऑफ टैब्स इन द UI। अब उसके लिए फिर हमने इन दिस इनिशियल वर्जन ऑफ द ऐप वी बिल्ड द फर्स्ट टैब स्टोरी। ठीक है, वो हम करेंगे। फिर हमने वर्टेक्स AI SDK पासिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट आईडी। ठीक है, वो कर लेना है। फिर टैब 1 हमने बना लेना है टू राइट कोड दैट रेंडर्स द स्टोरी टैब इन द ऐप UI, रन द फॉलोइंग कमांड। ठीक है, ये हमने कर लेनी है रन।
ऑल राइट, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कर लेना है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाना है कि हमने टैब वन बना लिया, दूसरा मेरे ख्याल से टैब हमने बनाएंगे। अच्छा, रिस्पॉन्स के लिए हमने एक दूसरी फाइल बनानी है, रिस्पॉन्स यूटिल्स डॉट पाई। और उसके बाद फिर हमने ठीक है, नंबर 3। अच्छा, नंबर 4 ये है कि हमने इसको रन करना है, स्ट्रीमलेट को रन करेंगे तो ये पोर्ट 8080 के ऊपर हमारे पास ये रन हो जाएगी। इसको व्यू करने के लिए हमारे पास यहाँ से हो जाएगा व्यू। अब टेस्ट कर लेंगे स्टोरी टैब। अच्छा, अब हमने टू जनरेट स्टोरी टैब, ठीक है, ये कर लेंगे एंड देन दैट्स इट। नहीं, बल्कि हमने इसको अब डिप्लॉय भी करना है शायद, हाँ। बल्कि हाँ, टास्क 5 ये है कि जनरेट मार्केटिंग कैंपेन। इसके लिए हमने मार्केटिंग कैंपेन के लिए हमने एक डेवलप करना है टैब को। और टैब आ जाएगा, यानी यूआई उसकी पहले बना लेनी है। उसके बाद फिर हम ये सारा प्रॉम्प्ट वगैरह हमने उसको दे देना मॉडल को। उसके बाद फिर हमने मॉडिफाई कर लेना है ऐप एंट्री पॉइंट को, ठीक है, ऐप डॉट वाई आ गया। उसके बाद फिर हमने टेस्ट कर लेना मार्केटिंग कैंपेन टैब को। तो ये करने के बाद फिर हमने आई गेस टास्क 6 के अंदर हमने करना जनरेट करना है इमेज प्लेग्राउंड, जहाँ से हम इमेज वगैरह, अब ये टैब 3 हमारे पास बन रहा है, इमेज प्लेग्राउंड आ जाना है। तो उसके बाद इमेज जनरेशन वगैरह के बाद आई गेस ये मेरे ख्याल से इसमें हमने ये चेक करना है कि आया इसमें इमेज में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई गेस ये हमें रीड करके दिखाएगा। सो अपडेट आई गेस हो कि 1.0 प्रो जो है ना वो इसी का बिल था, यानी विजन मॉडल जो है। तो आप 2.0 में तो आप जनरेट भी करवा सकते हैं सारा कुछ, आई गेस। अब तो वीडियो मॉडल के ऊपर भी काम कर रही है जमना है। उसके बाद अपडेट रिस्पॉन्स यूटिल्स करेंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया। मेन ऐप एंट्री पॉइंट हमने रन कर दी। फिर हमने इमेज प्लेग्राउंड को टेस्ट कर लेना है। अब हमने करना है एनालाइज करना है इमेज लेआउट को। उसके लिए ठीक है, फिर हमने एनालाइज कर लेना है ईआर डायग्राम को। सही है, ज़बरदस्त यार, काफ़ी ज़बर मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमने इमेज प्लेग्राउंड ईआर डायग्राम टैब को जो है ना वो कर लेना है रन। और उसके बाद मैथ रीजनिंग हमने टास्क 9 हमारे पास है। उसके बाद ठीक है, उसके लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाना है, ये टेस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाए जनरेट द वीडियो प्लेग्राउंड। अच्छा जी, अब प्रो वीएन मॉडल कैन आल्सो प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अच्छा, वीडियो के अंदर क्या चल रहा है वो बताएगा यहाँ पे। मैंने कहा ये भी अगर 1.0 जो है ना, अगर वीडियो जनरेट करता तो बड़ी बात होगी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वीडियो प्लेग्राउंड टैब को हमने टेस्ट कर लेना है। उसके बाद वीडियो टैग्स हमने बनवाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हम मेरे ख्याल से यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, हाँ यूआरएल दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ रहा है कि जी वीडियो हाइलाइट्स हमने जनरेट करवा लेनी है, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। उसके बाद वीडियो लोकेशन आ गई, ठीक है, ज़बरदस्त। उसके बाद फिर हमारे पास डिप्लॉय करेंगे ऐप को क्लाउड रन के ऊपर, और फिर कंटेनराइज कर देंगे डॉकर के थ्रू, और बिल्ड कर लेंगे कंटेनर इमेज को। और मुझे लगता है यार टाइम बड़ा कम है इसके लिए। सो डिप्लॉय कर लेंगे अपने ऐप को। हम एक काम करते हैं, खुद से ही ना खुद से लिखेंगे नहीं, बस जल्दी जल्दी जो लिखा हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, तो उसको हम कर लेंगे। सो आई होप सो कि मज़ा आएगा इंशाल्लाह इसको करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को, स्टार्ट लैब करते हैं। 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम है, तकरीबन 6:38 हमारे पास हो रहे हैं। तो हमने अब इसको लॉन्च विद वन क्रेडिट कर लें। तो अगर कोई और टैब ओपन है तो मैं सारे बंद कर देता हूँ, ताकि हम सुकून से पुरसुकून होकर बैठ के ये काम करें। तो मैं ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ से करते हैं कॉपी लिंक एड्रेस, इनकॉग्निटो के अंदर हम कर लेते हैं इसको ओपन। तो ये हमारे पास यूज़र नेम आ गया, तो कर देते हैं पेस्ट। ऑलरेडी यूज़र नेम हमारे पास है पड़ा। पासवर्ड हमने डाल दिया, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं जी, कहाँ पे है यार, ये आ गया पासवर्ड हमारे पास, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हमने क्या करना है, पहले ओवरव्यू है, ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है, डेवलपर पाइथन ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ था। उसके बाद हमने सेटअप करना है, सेटअप के अंदर ये भी देख लिया। टास्क 1 पहला हम कर लेते हैं, बल्कि इससे पहले हमने प्रोजेक्ट आईडी वगैरह सेट करनी है। सो एक्टिवेट करते हैं क्लाउड शेल को। क्लाउड शेल को हमने करना है यहाँ से एक्टिवेट, आ गया। तो इसको ऑथराइज़ करना है। उसके बाद फिर हमने ऑथ करना है। तो इसको, ये कमांड हम ऑलरेडी कई बार चला चुके हैं, इसी वजह से मैं खुद से टाइप नहीं करूँगा अब। हम इसको बस ऐसे जो है ना पेस्ट करते जाएंगे और रन होते जाएंगे हमारी कमांड्स। सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ताकि हमारी जो क्लाउड शेल है रन हो जाए, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये कमांड अपनी पेस्ट करेंगे। सो पेस्ट कर देते हैं, एंटर। एज यू कैन सी के अब इसको ऑथराइज़ कर लें आप, ठीक है। ऑथराइज होने के बाद ये देखो, ये हमारी स्टूडेंट आईडी आ रही है, तो ये 8C7, तो मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास यही है, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या कर लेना, ये देखो इसी तरह का आउटपुट हमारे पास एक्सपेक्टेड है। तो ये ऑलरेडी, हाँ ठीक है,
सही है, यही आना था। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिस्ट प्रोजेक्ट आईडी कर लेना है। तो इसको एंटर करके देखते हैं कि अगर हमारे पास ये प्रोजेक्ट आईडी यही है, ठीक है, 4FE। तो एंड पे देखो मेरे पास, हाँ, 4FE है। ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से देख लेनी है। आउटपुट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने करना क्या है, टास्क 1 को हमने कन्फिगर कर लेना है। कन्फिगर योर एनवायरनमेंट एंड प्रोजेक्ट, साइन इन टू द क्लाउड कंसोल विद लैब क्रेडेंशियल्स विद ओपन द क्लाउड शेयर टर्मिनल। ठीक है, ये ऑलरेडी आ चुका हुआ है। हमने अब करना है अपना, मैं सारे कॉपी कर लेता हूँ। ये करेगा क्या, पहले प्रोजेक्ट आईडी सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद रीजन सेट करेगा, उसके बाद ये एको करा देगा दोनों को। ठीक है, तो बड़े गंदू के मैं सिर्फ इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये आ गया, क्योंकि हमारे पास काम बहुत है करने को और टाइम हमारे पास शॉर्ट है। सो इन ऑर्डर टू यूज़ वेरियस गूगल क्लाउड सर्विस इन द ऐप यू मस्ट इनेबल अ फ्यू APIs। अब ये APIs हमने सारी इनेबल करा देनी है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये सारी APIs हमारे पास क्या हो जाएंगी। अब APIs कौन कौन सी हैं हमारे पास है, पहली है क्लाउड बिल, दूसरी है क्लाउड फंक्शन, तीसरी है हमारे पास लॉगिंग, उसके बाद चौथी कौन सी है हमारे पास है, हाँ बस ठीक है, जो भी है वह हो गई है अनेबल। ठीक है, तो मैं इसको साथ में चेक भी करता रहता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेना है। अगर ये अभी के लिए नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, हम फर्दर ऑन जब जाएंगे तो रेलिवेंट सर्विस API। ठीक है, क्योंकि ये अभी हुआ है ना। तो लेट मी चेक, ऑपरेशन फिर सक्सेसफुल है। ठीक है, ये हो चुका हुआ है, जबकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस इधर से ही देखा है। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेटअप द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट। अब इसको करेंगे यू सेटअप अथर विजुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके लिए फिर हम पहले ये वैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एज यू कैन सी कि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मुझे इसके करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम एक डायरेक्टरी बना लेंगे। तो MKDIR, और यहीं पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, बन गई। अब इसी के अंदर चले जाते हैं, इसी डायरेक्टरी के अंदर। तो चले गए जी। अब यहाँ पे हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेना है। ठीक है, पाइथन पहले हम वर्जन चेक कर लेते हैं कि पाइथन का जो वर्जन है वो कौन सा है। तो ठीक है, तो हम करते हैं Python-M। ठीक है, और VENV, और आपका नाम क्या है, जैम नाए। ठीक है, GMINI, और स्ट्रीम लेट, जमना स्ट्रीम लेट, सही है ना आई गेस। तो एंटर कर देते हैं। तो इसने ऐसे ही बना देना। Python 3 जो है ना वो दरअसल यूज़ करना है। अगर मैक यूज़र होता तो हमें Python 3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। वरना अगर मैं LS करके दिखाऊँ तो ये देखो हमारे पास एक जमना स्ट्रीमलेट एक ऐप बन गई है। ठीक है, तो क्रिएट लाइट वेट वर्चुअल एनवायरनमेंट विद इट्स ओन इंडिपेंडेंट सेटअप। ठीक है, अब हमने इसको करना है एक्टिवेट। अब एक्टिवेट करने के लिए सोर्स इसी के अंदर होता है हमारे पास एक बिन फोल्डर, उसके अंदर है मैं एक्टिवेट। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। तो हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो ये हमारे पास, ये देखो ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुका हुआ है जमना स्ट्रीमलाइट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। अब पाइथन रिक्वायरमेंट फाइल इज़ एन सिंपल टेक्स्ट फाइल, जो कि हम जिसमें अपनी जो डिपेंडेंसीज जो हमने इस प्रोजेक्ट, यानी जो हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है जिस डिपेंडेंसीज के अंदर ऊपर, वही डिपेंडेंसीज हम अपनी रिक्वायरमेंट डॉट फाइल रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल के अंदर मेंशन कर देते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो वो क्या हो जाता है, फिर हमारी सारी डिपेंडेंसीज ऐड हो जाती है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, और अगर हम किसी और को प्रोजेक्ट शेयर करते हैं तो उसको भी पता लग जाता है कि रिक्वायरमेंट डॉट TXT के अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज मेंशन होती है। तो वो भी आसानी से काम कर सकता है। एनीवेज, ओवर ऐप इज़ रिटन यूजिंग स्ट्रीमलेट। ठीक है, स्ट्रीमलेट जो है ना हमारे UI बनाने में काम आएगी। और उसके बाद फिर हमारा 10 ऐप यूजेज द वर्टेक्स या SDK यूज़ करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक रिक्वायरमेंट फ़ाइल जो है ना हमने बनानी है। जब ना ऐप के अंदर हम बैठे हुए हैं, रिक्वायरमेंट डॉट TXT फाइल जो है ना वो हम बना लेते हैं कैट के थ्रू। और मैं सारा कुछ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं इधर ही पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। ठीक है, तो हमारे पास ये बन गई होनी है। अब नेक्स्ट हमने कर देना है, इंस्टॉल कर लेना है। हम ऑलरेडी उसी फोल्डर के अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने क्या कॉपी कर लिया था यार, ये ऑलरेडी बन चुका था भाईजान। ये बस आपने ख्याल करना है, समटाइम ये कॉपी नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो अब उसने इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है, पिप इंस्टॉल -r। ठीक है, डेवलप द ऐप। अब हमने करना है कि जी टू क्रिएट द ऐप डॉट पाई एंट्री पॉइंट। अब इसमें हम ऐप डॉट पाई फाइल को ओपन करेंगे और उसी के अंदर ये सारा कंटेंट हमने पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये जैसे ही हो जाता है इंस्टॉल, डिपेंडेंसीज को आपने होने देना। उसके बाद ये वाली, तो ये सारी वो डिपेंडेंसीज है जो कि इन 2-3 प्रोजेक्ट जो हमारी डिपेंडेंसी थी, पैकेजेस थे, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो अब एक एक प्रोजेक्ट जो है ना, ये नहीं सॉरी,
एक हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बाकी के ऊपर, यानी उसकी सब डिपेंडेंसी इतनी सारी हैं। ठीक है, तब हम इसको करते हैं ओहो, हाँ ठीक है, एंटर कर दें क्योंकि हमारे पास क्या था भला, यही था ना, हाँ सही, ठीक है। तो अब कर देते हैं एंटर, तो एक फ़ाइल बन जानी है एफ डॉट पाई। अगर यहाँ पे मैं एल एस कराऊँ और इसी के अंदर चले जाएँ तो वो देखो हमारे पास यार एक सेकेंड, जेमिनी ऐप के अंदर जाके ऐप डॉट पाई बनानी है, तो इसने क्या किया, जेमिनी ऐप, तो हम कहाँ पे, हाँ ठीक है, सही तो है, सही है। मुझे लगा शायद हमने जाना है स्ट्रीमलेट वाले उसके अंदर, तो यहाँ पे बन गया, ये एंट्री पॉइंट बन गया ना हमारी फ़ाइल का। तो ये इसने क्या किया, हमारे पास इंपोर्ट कर लिया ओएस को, स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लिया। अब पहला टैब बनाया उसने, ठीक है, और उसके बाद फिर ये सारा, अच्छा अब हम इसको अब पढ़ने के बजाय बस कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने करना है, जब मैं इसके अंदर इसको कर लेते हैं ये नेक्स्ट कमांड। अब इसके अंदर वो सारा कंटेंट हमारे पास आ चुका हुआ है, ठीक है, हमने कैट करके व्यू कर लिया कंटेंट को। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू ऐप द ऐप यूज स्ट्रीमलेट टू क्रिएट अ नंबर ऑफ टैब्स इन द यूआई। In the initial version of the app, we built the first tab story that contains functionality to generate a story, and the incrementally build the other tabs in subsequent tasks in the lab. The app first initialized the Vertex AI SDK, passing the values of the project ID and a region environment variable. ठीक है, अगर यहाँ पे देखो तो ये हमने यहाँ पे डाला था, ये एज यू कैन सी कि हमारे पास ये देखो, ठीक है, प्रोजेक्ट आईडी हमने यहाँ पे सेटअप की, ठीक है, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था ना, और ये हमने रीजन ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है, और लोकेशन भी ऐड किया हुआ है एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जी, जमना प्रो वर्जन मॉडल यूजिंग द it it the it then loads the Gemini Pro and the Gemini Pro Vision model using the generative model। ठीक है, अब generative model के थ्रू वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है विजन इन मॉडल को, ठीक है, ये लोड मॉडल कर रहा है, ये मॉडल प्रो टेक्स्ट मॉडल आ गया, ये मल्टी मॉडल प्रो आ गया, ठीक है, ये तो जनरेटिव मॉडल Gemini Pro और Gemini Pro विजन। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है कि क्लासेस दैट रिप्रेजेंट जेमिनी मॉडल, दिस क्लासेस इंक्लूडेड, ये क्लासेस इनको उसने इंपोर्ट कर लिया, यानी मॉडल्स को। ये क्लासेस जो है वो क्या कहते हैं, मेथड टू हेल्प जनरेट कंटेंट फ्रॉम द टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो। द ऐप क्रिएट 4 टैब्स इन द यूआई नेम स्टोरी, मार्केटिंग कैंपेन, इमेज प्लेग्राउंड एंड वीडियो प्लेग्राउंड। ठीक है, द ऐप कोड देन इन्वोक्स द रेंडर टैब फंक्शन टू क्रिएट द यूआई फॉर द स्टोरी इन द ऐप यूआई। ठीक है, अब ये पे देखो, ये हमने मॉडल को लोड करा दिया, ये हमने प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेटअप की, ठीक है, ये हमने लॉगिंग सेटअप की, अच्छा ये हमने इंपोर्ट वगैरह किए। उसके बाद हमने ये हमारे पास आ रहा है कि जो, अच्छा सॉरी, ये हमारे पास आ रहा है कि जो कि ये हमारी एप्लीकेशन का ये हेडर पार्ट आ गया, ये उसका लोड कर दी गई। अब ये टैब्स हैं जो कि हमने बनाने हैं, ये पहला मार्केटिंग कैंपेन, इमेज प्लेग्राउंड, वीडियो प्लेग्राउंड, सोन, ये कुछ टैब्स हैं जो कि हमें नज़र आएंगे हमारी ऐप के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने डेवलप करना है टैब 1, जो कि टू राइट द कोड दैट रेंडर्स द स्टोरी टैब इन द एप्स यूआई रन द फॉलोइंग कमांड। अब ऐप टैब एक दूसरी फाइल हमने बनानी है, ठीक है, अब इसी को हमें कर लेना है कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, मेक श्योर के सही से ये कॉपी हो। अब ये देखो ये कहाँ से हुआ कॉपी, हाँ, ए ऐप अंडरस्कोर टैब 1, हाँ ठीक है, यही वाली है, तो इसको कर देते हैं एंटर। तो ये देखो ये हमारे पास हो गई। अब इसको हम व्यू भी करके देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ठीक है, ये देखो मैं इसको बाय द वे इसको क्लियर कर देते हैं, CLEAR, और क्लियर करने के बाद एंटर कर दो। अब यहाँ पे हम ये देखो, ठीक है, हमारे पास ये बन गया हुआ है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें शुरू में अगेन वही कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं, उसके बाद हमने जो मॉडल है उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है, कि ये स्टोरी के लिए है, अच्छा ये स्टोरी की लेंथ वगैरह के लिए हमने उसको बताया। ठीक है, ये देखो ये हमें करेक्टर नेम आ गया, उसको ये बता दिया। उसके बाद ये यूज़र से हम करेक्टर ले रहे हैं, करेक्टर टाइप ले रहे हैं, ठीक है, करेक्टर पर्सोना ले रहे हैं। अच्छा उसके बाद जी करेक्टर लोकेशन, स्टोरी लेंथ और परमिस हमने बताया। उसके बाद फिर हमने जी टेम्परेचर वगैरह मॉडल के लिए हमने मेटा डेटा सेट किया, प्रॉम्प्ट हमने यहाँ से भेज दिया, करेक्टर नेम डिफाइन, मतलब ये इसको वेरिएबल के थ्रू भेज रहे हैं। अच्छा उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करा रहे हैं जी, नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट हम करा रहे हैं ये फंक्शन क्या कर रहा है, रेंडर करा रहा है इस स्टोरी को। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमने करना है द रेंडर स्टोरी टैब फंक्शन जनरेट्स द यूआई कंट्रोल्स इन द टैब बाय इन्वोकिंग फंक्शन टू रेंडर द टेक्स्ट इनपुट फील्ड्स। ठीक है, एंड अदर ऑप्शन, ये रेंडर स्टोरी टैब वाला।
ठीक है, तो ये देखो ये रहना स्टोरी टैब वाला, ठीक है। तो द जनरेट प्रॉम्प्ट फंक्शन जनरेट्स द टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दैट इज सप्लाइड टू दी, ठीक है, ये था हमारे पास आई गेस जनरेट प्रॉम्प्ट, ये दिस वन, ठीक है। तो उसके बाद इज सप्लाई टू द जमना एपीआई द प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज क्रिएटेड बाय concatenating user entered values in the tab UI for the character of the story and options such as the story length, short, long, creativity level, लो हाई, ये सारा कुछ हमने सेट किया था। द फंक्शन आल्सो रिटर्न द टेम्परेचर वैल्यू बेस्ड ऑन द selected creativity level of the story, ठीक है। दिस वैल्यू इज सप्लाइड एट द टेम्परेचर configuration parameter of the model which controls the randomness ऑफ द मॉडल प्रोडिक्शन, ठीक है। द मैक्स आउटपुट टोकन भी हमने सेट किया है कि कितने टोकन उसने जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर मैक्स नंबर ऑफ आउटपुट टोकन टू जनरेट पर मैसेज टू जनरेट द मॉडल रिस्पॉन्स अ बटन इज क्रिएटेड इन द टैब यूआई, ठीक है। और व्हेन द बटन इज क्लिक गेट जेमिनी प्रो टेक्स्ट रिस्पॉन्स, यानी ये फंक्शन तब चल पड़ना है, ठीक है। कौन से वाला गेट, ये कहाँ पे डिफाइन है, ये है, ये रेंडर स्टोरी है। अच्छा, ये जनरेट है, अच्छा कहीं पे तो होगा, इसी के अंदर ही है ये फंक्शन, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जनरेट करा रहा है टेक्स्ट को, ठीक है। फंक्शन इज इन्वोक विच वी विल कोड इन द, अच्छा बाय द वे अभी है नहीं, इसको हमने कोड करना है बाद में, अभी करना है शायद मे बी। अच्छा, अब ने हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स यूटिल फाइल बनानी है, तो इसको करते हैं कॉपी। अच्छा, मैं इसको कर देता हूँ पहले क्लियर करते हैं पेस्ट, एंटर। अब ये भी हो गया, अब इसको व्यू कर लेते हैं। तो ये देखो जी, ये हो गई हमारे पास व्यू फाइल। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी अगेन सही वही है, हमने एपीआई अपना जो है ना इंपोर्ट कराई। अब ये आ गया गेट जेमिनी प्रो टेक्स्ट। अच्छा, इसके अंदर हमने ये देखो, ये हमारा ये था रिस्पॉन्सिबल के इन्वोक कराने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है जेमिनी प्रो टेक्स्ट रिस्पॉन्स फंक्शन यूजेस द जेमिनी जनरेटिव मॉडल, ठीक है, एंड सम ऑफ द अदर क्लासेस फ्रॉम द वर्टेक्स AI, ठीक है, पैकेज इन द वर्टेक्स AI SDK फॉर द पाइथन फ्रॉम द जनरेट कंटेंट मेथड ऑफ द क्लास दिस रिस्पॉन्स generate is using the text prompt that is passed to the method, ठीक है। A safety string object is also passed to this method control the model response by blocking unsafe content, ठीक है, nice। अच्छा, the sample code in this lab safe safety setting values that instruct the model to always return the content regardless of the probability of the content being unsafe. You can assess the content generated and the, अच्छा safety setting को ज़रा देख लेते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। हार्म कैटेगरी अगर है तो हरासमेंट ये आपने नहीं करना, ठीक है, इसको ब्लॉक कर लेना है। इसी तरह फिर इसको भी एंड सो ऑन, नाइस यार, ये मुझे नहीं आइडिया था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टास्क 4। अच्छा, ये हमने कर लिया। अब उसके बाद में टास्क 4 है, अब हमने करना है रन। और रन करने के लिए हमने स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई को हमने रन करना है, और ये हमारे पास उसकी ब्राउज़र वगैरह की लोकेशन आ गई, तो हम करते हैं एंटर। तो ये देखो, ये पोर्ट के ऊपर हमारे पास रन हो रहा है। तो अगर मैं इस प्रीव्यू के ऊपर, वेब प्रीव्यू के ऊपर करूँगा क्लिक, और प्रीव्यू ऑन पोर्ट 8080, क्योंकि पोर्ट 8080 के ऊपर हमारे पास ये रन हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा रन, वेट फॉर अ वाइल। तो ये देखो, ये हम स्ट्रीमलेट के हमारे पास जो ऐप है वो बन गई, ठीक है। अब यूआई के अंदर हम ये देख पाएंगे, ठीक है, वर्टेक्स से जेमिनी एपीआई मार्केटिंग के ये टैब्स थे बाय द वे, ठीक है, ये दीज आर टैब्स एज यू कैन सी कि हमारे पास ये टैब है, क्रिएट अ स्टोरी। अब एंटर करेक्टर नेम, जैसे यहाँ पे आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ करेक्टर इट इज़, ठीक है, व्हाट पर्सनैलिटी डज द करेक्टर हैव, ठीक है। और उसके बाद ये आ गया, उसके बाद लेंथ हम यहाँ पे वो करेंगे। अब यहाँ पे व्हाट इज़ द स्टोरी प्रेमिसेस, ठीक है, ये हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ से लो हाई, एंड जनरेट माई स्टोरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमने लॉन्च कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, टेस्ट द स्टोरी और टू जनरेट अ स्टोरी इन द स्टोरी लैब लीव द डिफॉल्ट सेटिंग एंड देन क्लिक जनरेट माई स्टोरी। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, वेट फॉर द रिस्पॉन्स टू द जनरेट एंड देन स्टोरी रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये देखो हमारी स्ट्रीमलेट जो है ना वो रनिंग में है और जनरेट कर रही है स्टोरी को। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, वेट फॉर द रिस्पॉन्स टू व्यू द प्रॉम्प्ट दैट वाज यूज्ड टू जनरेट द रिस्पॉन्स क्लिक द प्रॉम्प्ट टैब, ठीक है। ये जो हमारे पास प्रॉम्प्ट टैब था, ये देखो ये ज़बरदस्त बहुत अच्छी सी जो है ना स्टोरी हमारे पास जनरेट करा के दे दी, करेक्टर एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे, ये देखो ये प्रॉम्प्ट था हमारे पास। अच्छा, प्रॉम्प्ट टैब तो हमारे पास ये रहा, ठीक है, ये स्टोरी रिस्पॉन्स आ गया, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट था, ठीक है। राइट अ शॉर्ट स्टोरी, ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जो कि यहाँ से ये देखो ये वेरिएबल्स हम सारे पास करा रहे हैं, ठीक है, दिस।
अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, तो इसकी चेक हम प्रोग्रेस को चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में, तो मेक श्योर टू वेट फॉर अ वाइल। सो अब हम टास्क 5 का जनरेट मार्केटिंग कैंपेन, इसके लिए हमने क्या करना है, डेवलप करना है टैब 2 को। अब इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, और जाते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे भी इसको प्रिंट कराया हुआ है। तो मुझे इसको मे बी स्टॉप करना पड़ेगा शायद, टू राइट द कोड दैट रिस्पॉन्स, ठीक है। हाँ, अब इसको हमने कंट्रोल सी कर देना है। तो कंट्रोल सी, ताकि जो हमारी ऐप है वो क्लोज़ हो जाए कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिर हम अपना ये वाला जो है ना टास्क कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने टैब 2 को जो है ना मार्केटिंग कैंपेन को वो हमने वो रेडी करना है, तो करते हैं एंटर। ये हो गया। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, मॉडिफाई द मेन ऐप एंट्री पॉइंट, ठीक है, इसको हमने मॉडिफाई करना है। तो ये लो जी, ये हो गई मॉडिफाई। बेहतर होता कि ये हमारे पास ऑप्शन आ जाती वी एस कोड के अंदर, ठीक है। ओपन एडिटर तो है पर नहीं इनके पास, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी, लेकिन चलो ठीक है, जैसे भी है। अब हमने इसको टेस्ट करना है, तो इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर हम यहाँ पे ऊपर जाने, तो हमारे पास जो था ना कि प्रॉम्प्ट बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बहुत डिटेल प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। अच्छा, अब फिर से जाते हैं, अब मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास अगेन उसी तरह का जो है ना, अगेन उसी तरह का हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास। ऑलराइट, तो एक मिनट। अच्छा जी, तो हमने इसका भी चेक कर लिया हुआ है, कहाँ पे है क्या, ये देखो। तो अब मार्केटिंग कैंपेन के ऊपर हमारे पास अब सारी चीज़ें, ये देखो, अभी इमेज प्लेग्राउंड हमने रेडी नहीं किया, तो ये आ गया हुआ है। अब हमने इसको भी जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हैं, इसको करने के बाद हम कर लेते हैं जनरेट कैंपेन। तो कैंपेन जनरेट करा लेते हैं और वेट कर लेते हैं कुछ टाइम, ठीक है। ये देखो, टू लॉन्च द ऐप एंड द होम पेज इन अ ब्राउज़र, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। टू जनरेट, ये कर लिया हुआ हमने। अब रिस्पॉन्स का हम वेट कर रहे हैं। टू व्यू द प्रॉम्प्ट दैट वाज यूज्ड टू जनरेट द रिस्पॉन्स, क्लिक द प्रॉम्प्ट टैब। अच्छा, ठीक है, वो हमने करा। रिपीट द स्टेप्स अबाउट टू जनरेट मार्केटिंग कैंपेन विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर सच एज द प्रोडक्ट कैटेगरी। इसको हम थोड़ा बहुत वो कर के फिर हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास, जैसे ये हुआ नहीं अभी तक, मार्केटिंग कैंपेन के अंदर था ना, हाँ ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रॉम्प्ट, जैसे यू कैन सी कि हमारे पास ये प्रॉम्प्ट आ गया, जनरेट मार्केटिंग कैंपेन फॉर जूम जूम जू जू। अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह का अब थोड़ा सा हम ज़रा इसको प्रॉम्प्ट को चेंज करके चेक करते हैं। सेट योर प्रोडक्ट कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सिलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस 35 टू, नहीं 18 टू 25 सही है। अच्छा, अर्बन है, सब अर्बन है, रूरल कर देते हैं। अच्छा, अब करते हैं, तो प्रॉम्प्ट हमारे पास अच्छा तभी होता है डिस्प्ले जब आफ्टर जनरेटिंग दी, ठीक है। एज यू कैन सी के नाउ कंपनी आ गई फ्ला, वैल्यूज़ आ गई ये, मिशन आ गया ये, टारगेट ऑडियंस आ गई। नाइस यार, ये बहुत अच्छा इसने बाय द वे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसके लिए। नाइस, ठीक है, वेल डन। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, चेक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस को। उसके बाद हम कंट्रोल सी करके, अभी देखो मेरे पास 10 पॉइंट्स थे पहले, अभी अपडेट हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने जनरेट करना है द इमेज प्लेग्राउंड, ठीक है, यानी टैब 3 को रेडी करना है। तो इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और चले जाते हैं अपने लैब के अंदर, और यहाँ पे अच्छा, बाय द वे इसको क्विट कर लेते हैं, क्योंकि इसको हम कंट्रोल सी से अपने क्विट कर लेना है। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट, एंटर, हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना ये है कि इमेज प्लेग्राउंड हमने रेडी कर लिया। उसके बाद फिर हमने इसको रन करना। अब रन करने के लिए हमारे पास आ गई दिस कमांड विच वी कैन यूज़, ठीक है। अच्छा, सॉरी गाइस फॉर द, अच्छा मैं, मेरे पास ऑलरेडी टाइमर चल रहा है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको कैट कर लिया हुआ ऑलरेडी हमने, आई गेस सो। सो हाँ, ये देखो, अब इसमें क्या कराया जा रहा है, इसमें ये कराया जा रहा है, ठीक है, कि रेंडर कराना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने
रेंडर इमेज प्लेग्राउंड आ गया टैब, और उसके बाद फिर ये सारी ऑप्शंस हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। सो लेट्स अगेन चेक, ठीक है। द रेंडर इमेज प्लेग्राउंड टैब फंक्शन बिल्ड्स द यूआई, ठीक है, दैट enables the app user to interact with the Gemini 1.0 Pro VR model. It creates a set of tabs ठीक है, जो कि हम ओवन ओवन इंस्ट्रक्शंस या डायग्राम्स और मैथ रीजनिंग वगैरह वहाँ पे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अपडेट करना है यूटिल्स, रिस्पॉन्स यूटिल्स को। तो लेट्स पेस्ट इट, बल्कि इसको पहले क्लियर कर लेते हैं यार, ये क्या हुआ। कनेक्शन तो नहीं चला गया, ओह शिट। अच्छा जी, मेरे पास इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, मैं फटाफट से अपने इंटरनेट को रिवाइव कर रहा हूँ। अच्छा जी, सॉरी, मेरा इंटरनेट वाकई कनेक्शन जो है ना मेरा सही था, मतलब ये बस वो बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया। अभी देखो नेटवर्क लॉस होने की वजह से ना इसको मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, तो दोबारा से जो है ना, हाँ जी, ठीक है, शुक्र ये हो गया। वह अब हम क्या करते हैं कि एक तो टाइमर हमारा भाग रहा है, ऊपर से अब ठीक है, ये हमने कर दिया हुआ था पहले लास्ट टाइम। चैट कर लिया, टैब ऐप, अच्छा ये करना था हमने, ठीक है, तो कर लेते हैं पेस्ट, एंटर करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हमने अब टेस्ट करना है ऐप प्लेग्राउंड को, ठीक है, तो उसी के लिए फिर हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा यार, या अनेबल हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी, इसको रन भी तो करना है। रन करने के लिए क्या करना था हमने, जो हमारे पास है, ये देखो ऑलरेडी था ऊपर स्ट्रीमलेट को रन करने के लिए ना, लेट मी गो डाउन, गो बैक, और यहाँ पे था दिस, ठीक है, रन कर लेते हैं इसको, क्योंकि वो कैसे करेगा जब वो रन ही नहीं था, ठीक है। तो हमने इसको अब टेस्ट कर लेना। टास्क 3 था ना ये, सेटअप द एप्लीकेशन एनवायरनमेंट, रन द टेस्ट, जनरेट द इमेज प्लेग्राउंड, ये था, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया, ये भी अपडेट भी कर लिया। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं किया था मुझे लग रहा, ये नहीं किया था। इमेज प्लेग्राउंड के ऊपर चलेंगे तो नहीं होएगा कुछ भी। हाँ ठीक है, फिर हमें इसको कंट्रोल सी करना पड़ेगा। अब फिर से यहाँ पे ये पेस्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ताकि रेंडर भी तो हो ना। अब अच्छा ये हो गया, एंटर करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं, रिफ्रेश, यस, नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर यहाँ पे देखो चेयर 1, ये इमेजेस हमारे पास आ गई, जो कि ऑलरेडी होस्टेड हैं ऑन, प्लेटफॉर्म। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं रिस्पॉन्स को ओवर एक्सपेक्टेशन रिकमेंडेशन, अच्छा इसको जनरेट करते हैं, जनरेट रिकमेंडेशन के ऊपर। तो उसके बाद फिर हम प्रॉम्प्ट वगैरह देख लेते हैं। तो अब टेस्ट करने के लिए फिर हमने ऑलरेडी वो कर लिया, उसके बाद इमेज प्लेग्राउंड, देन क्लिक फर्नीचर रिकमेंडेशन, ठीक है, ये आ गया। देन हमने ये करना है, जनरेट रिकमेंडेशन, इफ़ यू रिसीव दिस एरर, फेल 400, वी आर प्रिपेयरिंग नेसेसरी रिसोर्सेज, प्लीज़ वेट फ्यू मिनट्स एंड रीड, वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड क्लिक जनरेट। ओके, व्यू द रिस्पॉन्स फ्रॉम Gemini 1 Pro VR मॉडल। ये रहा, इमेज प्लेग्राउंड के ऊपर था ना हमारा, ये आ गया, नाइस, ज़बरदस्त, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या था, ये प्रॉम्प्ट था हमारा, ठीक है, कि कंसीडर द फॉलोइंग चेयर्स, ठीक है, चेयर 1 और चेयर 2, अच्छा जी, बाकी सारे
तो अब इसका जो है ना हमारे पास आ गया रिस्पॉन्स। सही है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि view the response from the Gemini 1.0 Pro VN model. This response is a tabular format is as requested in the prompt. The model recommend two of four chairs and provided the relations for the recommendation in the cloud shell window and end the app and return to the check कर लेते हैं progress को, क्योंकि जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आप इसको कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका। उसके बाद हमने करना है एनालाइज इमेज लेआउट। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, अपडेट करना है अपने प्लेग्राउंड इमेज प्लेग्राउंड टैब को। इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, एंटर। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने करना है जी, नेक्स्ट हमने ये करना है कि अपडेट द इमेज लैब, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने द कोड अबाउट बिल्ड्स द यूआई ऑफ ओवन इंस्ट्रक्शंस टैब। ठीक है, ओपन कंट्रोल पैनल इज यूज्ड along with the text of prompt the model to generate is instruction for a specific function that is available to the panel in this case। ठीक है, अच्छा टेस्ट करने के लिए फिर से हमने दोबारा को उसको चलाना पड़ेगा, तो अंडर करते हैं, दोबारा से करते हैं इसको रन। अच्छा, मैंने क्योंकि वो प्रीवियस कमांड जो है ना वो, ये देखो मैं प्रीवियस कमांड चला रहा था, ये देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे डली हुई है, तो इसी वजह से वो चल रहा है। तो अगर आपके पास, आप ऊपर से कॉपी जा कर सकते हो। तो इसमें चेंज क्या आया, चेंज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आ गया प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग, करते हैं जनरेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं जी ओपन इंस्ट्रक्शन आ गया, जनरेट इंस्ट्रक्शन आ गया, व्यू द रिस्पांस फ्रॉम द जेमिनी, द रिस्पांस कंटेन द स्टेप दैट कंटेन बी यूज टू रीसेट द क्लॉक ऑन द ओपन कंट्रोल पैनल। नाइस। Instructions that indicate where to locate the button on the panel showcase the model's ability to analyze the layout of the panel of the image। ठीक है, तो हम अगेन जाते हैं और इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाते हैं। नाइस, सही है, तो हमारे पास ये भी हो गया करेक्ट। अब चलते हैं एनालाइज करते हैं ईआर डायग्राम को। जब हमने मल्टी कैपेबल मॉडल जो है एनेबल टू comprehend डायग्राम एंड टेक actionable steps such as document or code generation in this take task you use the Gemini 1.0 Pro Vision model to analyze ER diagram and generate update the image playground। इसको फटाफट से करते हैं अपडेट। तो कर लेते हैं क्लियर, सॉरी एंटर। अरे यार क्या हो रहा भाई। ठीक है, अब कर देते हैं पेस्ट। ये क्या हो रहा है, अच्छा इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, अब पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, अपडेट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि द कोड अबाउट बिल्ड द यू आई ऑफ ई आर डायग्राम। ठीक है, ये देखो ना टैब हमारे पास ये वाला था जो था। नेक्स्ट ई आर डायग्राम, इसके अंदर पहले कुछ भी नहीं था, अभी ये ई आर डायग्राम यहाँ पे वर्क आएगा। तो टेस्ट द ऐप इमेज प्लेग्राउंड। ठीक है, अगेन हम उसको रन करते हैं, तो इसने हम ये कर दिया वो ना, तो अब हम दोबारा से आपको करते हैं रन। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना था, नेक्स्ट हमने ये करना है अच्छा ई आर डायग्राम, ये अब करने के बाद हमने अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, दोबारा हमने इसको रन करना है। तो रन करने के लिए भी हम हम्म, यार मुझे लिख के रखना पड़ेगा स्ट्रीमलाइट ऐप को चलाने के लिए। ये आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं यह डायग्राम के ऊपर। देखो ये अभी कनेक्ट हो रहा है, तो ये रीरन हो जाएगा, या मैं इसको रिफ्रेश कर सकता हूँ इधर से। ठीक है, तो यह डायग्राम के ऊपर चलते हैं। यह डायग्राम, वेट फॉर द वाइल। ठीक है, इमेज मॉडल यह डायग्राम। ठीक है, ये देखो ये आ गई।
अब हम करते हैं जनरेट ये एरर हमारा, देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम की, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन टू फिक्स दिस, प्लीज़ मेक श्योर दैट द की आर्गुमेंट इज़ यूनिक फॉर ईच एलिमेंट यू क्रिएट। अच्छा, हमारे पास कुछ एरर है, और एरर के उसने मेरे ख्याल से नहीं बताया हुआ। हमने कुछ तो यहाँ पे एरर किया। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो कोड परपज यू आई ऑफ ये हमने किया, उसके बाद फिर हमने रन द ऐप यूजिंग, ठीक है, क्लिक द प्रीव्यू टैब। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको ना पहले इसको यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, नोट पैड के अंदर इसको रख लेते हैं, ताकि बार बार हमारे पास स्ट्रीमलेट को रन करने के लिए ऊपर न जाना पड़े। अब इसको दोबारा से हम, मुमकिन है कि हमने शायद में भी कोई एरर जनरेट किया हो, तो हम वो कर लेते हैं। अगर ये ना गया तो फिर हम इसको फिक्स करने की तरफ जाएंगे। अभी के लिए हम इतना करते हैं। तो व्हाट वी कैन डू कि हम शेल के ऊपर जाते हैं, इसको करते हैं पहले कंट्रोल सी। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, एंटर करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम अब रन करेंगे। अच्छा, तो मुझे लगता है कुछ ना एरर कुछ इस तरह इसकी तरफ से भी है, क्योंकि ये देखो मैंने वो किया, तो अब मैं कॉपी कर लेता हूँ, स्ट्रीमलाइट को दोबारा से हम बिल्ड करते हैं। ठीक है, पोर्ट के ऊपर चल पड़ा, इसको दोबारा से करते हैं रिफ़्रेश। तो इमेज प्लेग्राउंड या डायग्राम, अच्छा स्टिल है हमारे पास जनरेट डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक करें भी सही तो फिर भी हमारे पास एरर तो है, क्योंकि एरर तो है। अभी ये कर तो रहा है कुछ ना कुछ। ये देखो, ठीक है, एरर है हमारे पास। तो चलो, एरर को या तो हम देखते हैं कि अगर ये इसने हमें प्रोग्रेस दे दी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम इस एरर को फिक्स करेंगे। ठीक है, एरर को ही एक्सेप्ट कर लिया, नाइस, बहुत अच्छे। अच्छा, मैथ रीजनिंग के ऊपर जाते हैं जी। Provian can also recognize the formulas and equations and extract specific information from them. This capability is particularly useful for generating explanation for math problem. Okay. अब हमने ऐप टैब 3 को इमेज प्लेग्राउंड के ही टैब अंदर, अच्छा इसी के ही अंदर है मैथ रीजनिंग। तो अब इसको करते हैं एक बार क्लोज, और उसके बाद फिर हम, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अभी हमने अपडेट कर दिया, फिर से हमने इसको रन करना पड़ेगा, आई गेस सो। ये अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैथ रीजनिंग के लिए, हाँ ठीक है, इसको करते हैं अब एंटर। ओ सॉरी, ये तो क्लियर की कमांड थी ना। चलो, ये चल गई। ठीक है, तो दोबारा से जाते हैं यहाँ, करते हैं रिफ्रेश। इमेज प्लेग्राउंड, मैथ रीजनिंग। अच्छा, मैथ रीजनिंग के ऊपर तो हमारे पास प्रॉपर एरर है, देयर आर मल्टीपल एलिमेंट विद द सेम की, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन, प्लीज मेक श्योर द आर्गुमेंट इज यूनिक। क्योंकि वो क्या कर रहा है कि बार बार ना सेम सेम ही किस्म का जो है ना वो जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन जो है ना या ये मुमकिन है कि ये की हो सकती है, या ये वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, फंक्शन का नेम। तो इसी वजह से वो बार बार हमें वो एरर दे ही जा रहा है। तो हमारा काम चल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम असल में मुझे भी थोड़ा बहुत बार बार मुझे कॉल आ रही है, मुझे वो भी अटेंड करनी है, तो इसी वजह से मैं इसको एरर को फिक्स नहीं कर रहा। और अगर हमें एरर, हाँ अलबत्ता नंबर नहीं मिले, पॉइंट नहीं मिले, तो फिर हम इसको ऑब्वियस है फिक्स करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, प्लीज़ डेवलप द एप्लीकेशन इमेज प्लेग्राउंड विद द मैथ रीजनिंग टैब। अच्छा, अभी हमारे पास ये नहीं है, क्लिक इमेज प्लेग्राउंड, देन उसके ऊपर क्लिक करना है, डिस्प्ले द इमेज कंटेनिंग द मैथ इक्वेशन, क्लिक जनरेट आंसर। अच्छा हाँ, बाय द वे मुझे लग रहा है कि हमारे पास ये डिस्प्ले ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे गए ना मैथ रीजनिंग के ऊपर, वो शुरू से ही एरर, वो पिछला जो एरर था ना या डायग्राम वाला, वो एरर स्टिल है हमारे पास। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि दोबारा से जाते हैं और इसको कर लेते हैं क्लियर, और जो हमारे पास था ना दिस कोड, इसको कॉपी करके ना इसके अंदर करते हैं पेस्ट। ये कॉपी सही हो रहा है, ऐप टैब 3.py विद इक्वेशंस, ठीक है, उससे स्टार्ट हुआ, ये इमेज के यूआरएल्स आ गए,
ठीक है, प्रॉम्प्ट आ गया, फॉलो द इंस्ट्रक्शन। और ये कहाँ तक जा रहा है? टैब 1 आ गया। क्या मुझे लग रहा है कि यार ये पूरा नहीं है, एक सेकेंड। अच्छा, फॉलो द इंस्ट्रक्शन आ गया। अच्छा, उसके बाद टैब 1, टैब मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये है कहाँ। एग्जैक्ट फार्मूला। ठीक है। हम्म, हाँ सही है यार, ये सही से ना पेस्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना पहले भी एरर आया हमारे पास। उसका मैं कहता हूँ CLS। हाँ ये देखो, ये CLR करते हैं, और मैं इस सारे को करता हूँ इधर से कॉपी। अगर ऐसे हो ना, पिछला भी मेरे ख्याल से हमारे पास ऐसे ही एरर आया फिर, तो ऐसे कर लेते हैं। यार ये फिर भी कॉपी तो नहीं हुआ रहा पूरा। इंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, ये मल्टी मॉडल P तक ही जा रहा है बस। मल्टी मॉडल, ये कहाँ पे लिखा हुआ मल्टी मॉडल भी? अच्छा जी, ये कहाँ पे लिखा हुआ है मल्टी मॉडल? यार ये कहाँ पे है, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता। अच्छा, हम एक काम करते हैं, इसको ना कैट करके चेक कर लेते हैं। सो ये फाइल कौन सी है? इसको इतना करते हैं। अच्छा, यार ये बड़ा ही मसला है यार। इसीलिए मैं कह रहा था कि भाईजान अगर ये हमें दे देते हैं उसके थ्रू, मैं इसको कैट कर लेता हूँ, व्यू कर लेते हैं हम इसको। हम्म, इस फाइल को CD शिफ्ट और इंसर्ट। तो अच्छा ठीक है, उसको मिनिमाइज़ कर रहा था, अल्दो इसमें सारा कुछ मेंशन कर रहा है, सही है। तो ये लास्ट हमारे पास यही था आई गेस। सो ये कहाँ से शुरू हुआ? विद इक्वेशंस, इमेज न्यू URI। ठीक है, इमेज URI आ गया, मैथ URI, सॉरी मैथ इमेज URI। ठीक है, ये भी सेट है पड़ा। उसके बाद हमारे पास ये आ गया प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट आ गया, टैब आ गए। ठीक है, उसके बाद विद टैब 2, स्विंग राइट, और st.text, और इसको एग्जिट है। लेकिन उसने, अच्छा हाँ नाइस, हमने 2 बार पेश किया ना, तो वो 2 बार हो चुका है इस टाइम पे। और ये देखो, हाँ 2 बार हुआ हुआ है सेम। ठीक है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे, अब इसको रिमूव करने के लिए हम नैरो एडिटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस कमांड रन करता हूँ। नैनो। ठीक है, और इसके अंदर हमने कर लेना है। ठीक है, मैं डाउन एरो से नीचे जा रहा हूँ, और जहाँ पे हमने ये आ गया पहली बार, ये देखो, ये हमारे पास, ये देखो ना, विद डायग्राम आ गया था। उसके बाद था विद इक्वेशंस। इक्वेशन ही था ना हमारे पास, ये देखो, विद इक्वेशन। हाँ ठीक है, सही है। उसके बाद फिर प्रॉम्प्ट आ गया, टैब आ गए। ठीक है, और ये डुप्लीकेट हुआ हुआ है। अब यहाँ से हमने नीचे जो है ना, इन लाइन को डिलीट करना है, यहाँ से तकरीबन। अब इसको सिलेक्ट करने का तो मुझे भी नहीं आइडिया कि सिलेक्ट नैनो में कैसे करते हैं। नहीं, इस तरह तो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है वेयर इज़ रिप्लेस है, जस्टिफाई, एग्जीक्यूट, लोकेशन। अच्छा, काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इसको मैन्युअली नीचे आके ना रिमूव करने की ट्राई करते हैं इधर से। हम्म, ठीक है, बैक स्पेस मैंने प्रेस किया हुआ।
ठीक है, तो वेट करते हैं ये जब तक होता है पूरा रिमूव। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए, फिर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, बस 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 यहाँ तक, ये करीब इतना। ठीक है, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया हुआ है। अच्छा, जितनी बंदा जल्दी करे ना तो उतना ही टाइम लेट होता है। मुझे दो चार कॉल्स आई हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और मैं क्योंकि लैब हमने शुरू की हुई है, लैब को पॉज भी नहीं कर सकते। चलो जी, ये हमने कर लिया रिमूव, और वापस आते हैं ऊपर। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ मतलब कि राइट करना और एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने राइट हो गई लाइंस, और कंट्रोल एक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हो गया। अब हम दोबारा से अपने जो यू नो स्ट्रीमलेट को रन करते हैं यहाँ से, रिफ्रेश करते हैं। अगर तो स्टिल एरर है, फिर हम जीपीटी या उसकी मदद लेंगे, मैथ रीजनिंग। अच्छा यार, ये मैं चेक करता हूँ, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन to fetch this, please make sure that the key argument is unique. अच्छा, एक काम करते हैं, क्योंकि ये बार बार हमें वही सेम एरर आ रहा है जो कि की जनरेट का। हम अपने कोड को करते हैं व्यू। ये देखो ना, यहाँ पे हमारे पास था ना कि जनरेट आंसर्स। ठीक है, ये देखो, मैथ इमेज डिस्क्रिप्शन, जनरेट आंसर्स फॉर फार्मूला गेट जमना। अच्छा, ये आ गया। ये सेम एक आ रहा है ना एरर हमारे पास, उसको एरर को हम मद्देनज़र रख के ना फिर वो देख रहे हैं कि क्या हम हर जगह पे यही तो नहीं यूज़ कर रहे। कि जैसे ये आ गया, की का एरर आ रहा है ना हमारे पास, जो एस टी डॉट बटन जनरेट की या डायग्राम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सेपरेट है, मुझे तो लग रही सेपरेट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट की कहाँ पे है, मैथ इमेज डिस्क्रिप्शन है। ठीक तो है, मेरे ख्याल से जनरेट आंसर्स मैथ इमेज डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हमारे पास ये जो बता रहा है कि आपने फ़लाँ फ़लाँ जगह पे स्ट्रीमलेट डॉट एरर स्ट्रीमलेट डुप्लीकेट एलिमेंट की, द मल्टीपल एलिमेंट विद द सेम की, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन। टू फिक्स दिस प्लीज़ मेक श्योर दैट द की आर्गुमेंट इज़ यूनिक। इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम करते हैं कंदूसी। लाइन नंबर 1117 के ऊपर है एक, और लाइन नंबर 43 के ऊपर है। हम्म, ठीक है, तो करते हैं ज़रा इसको स्टॉप। एक हम करते हैं कैट करके, जो ये फ़ाइल थी इसको देख लेते हैं। फ़ाइल मुझे मेरे जहन से उतर गई, कौन सी फ़ाइल थी ये फ़ाइल है ऐप टैब 3 डॉट पाई। कैट ऐप क्या था, ऐप अंडरस्कोर टैब, ऐप_टैब 3 डॉट py। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंट्रोल एफ आई गेस, पता नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जनरेट ये रहा, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन की ये आ गया। ठीक है, अच्छा, इसमें कितनी बार आ रहा है।
इसके अंदर है, ठीक है, वन टाइम ही है इधर। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास मैं नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, फिर भी आ रहा है। हम्म। अब ये था हमारे पास विद स्क्रीन्स, और ये हमारे पास था विद रिकमेंडेशंस। नहीं 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 नहीं, ये नहीं था। कहाँ पे था? हाँ, उसी के अंदर आ रहा है। अच्छा, काम करते हैं, इसी को ना हम दे देते हैं जमनाई को। ये देखो नीचे भी आ रहा है, विद स्क्रीन्स आ गया। अच्छा, फिर डायग्राम्स आ गया। डायग्राम के अंदर हमारे पास ये। सही है। नीचे भी सही है। यहाँ पे गड़बड़ी है। तो पहले हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास था रेंडर इमेज प्लेग्राउंड टैब। तो पहले टैब हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या था। यहाँ पे था फर्नीचर रिकमेंडेशन। तो फर्नीचर रिकमेंडेशन, ओवन इंस्ट्रक्शन या डायग्राम। तो इसमें हमारे पास इशू उसने किया। ठीक है, तो ये था विद रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे हमने करना था कि जनरेट इमेज डिस्क्रिप्शन जो आया ना यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से ओवन वाला, तो इसको हम नाम दे देते हैं ओवन वाला। ओवन के रिलेटेड, ठीक है। ये देखो ना, ये मेरे पास नहीं, चेयर के रिलेटेड है। एक सेकंड, चेयर वाला कहाँ पे था? चेयर, ओह सॉरी, चेयर वाला था इमेज प्लेग्राउंड। अब फर्नीचर वाला पहला, इसको याद दे देते हैं। या अल्लाह के बंदे, तो करते हैं दोबारा से। कैट की बजाय हम इसको करते हैं नैनो। अब ठीक है, तो नीचे आते हैं, यहाँ पे था हमारे पास ये फंक्शन। ये आगे जनरेट इमेज डिस्क्रिप्शन की बजाय हम कह देते हैं जनरेट चेयर डिस्क्रिप्शन। और की में भी हम पास कर देते हैं जनरेट चेयर अंडरस्कोर। अच्छा, दो बार मैंने अंडरस्कोर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास जनरेट चेयर डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट भी हमारे पास है, यहाँ स्क्रीन में भी ऐसे ही है, जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन। तो इसको भी आई गेस, ये किसके लिए था? ये था इमेज ऑफ ओवन है, ओवन के लिए। ठीक है, तो अब हम इसको भी कह देते हैं ओवन। ठीक है, तो ओवन, ठीक है। अच्छा, ओह सॉरी सॉरी, इसको भी तो आपने करना है ना, जनरेट ये जो आ रहा है इफ़ जनरेट, इसको भी कम हमने कर लेना है। जो कंडीशन चेक हो रही है ओवन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ऊपर भी हमने कर लेना है चेयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये देखा, इमेज नहीं था, अब यहाँ पे होगा चेयर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब नीचे कंफर्म कर लेते हैं। हम्म, कहीं पे जनरेट इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन, यही था ना एरर? हाँ, अब ये किसके लिए आ रहा है? अब ये है ओवन के लिए, अगेन ओवन के लिए। एक सेकंड, ये आ गया ओवन वाला ऊपर है। ओहो, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना। एक सेकंड, ये हमारे पास था या डायग्राम के लिए, ये ओवन के लिए है ना। अच्छा, हाउ कैन आई रीसेट द, ठीक है, जनरेट ओवन डिस्क्रिप्शन।
हम्म। उसके बाद हमारे पास है यह डायग्राम के रिलेटेड। अब आ गया हमारे पास ओवन स्क्रीन यू आर आई। फिर से अभी यार ये क्या हो रहा है भाई? ये देखो ऊपर हमारे पास था ओवन स्क्रीन यू आर आई विद स्क्रीन। मुझे लग रहा है कि यही गड़बड़ हमने शायद की हुई है। एक सेकंड, मैंने ओवन का 2 बार तो नहीं पुट किया हुआ हमने कोड। ऊपर आगे चेयर वाला। ठीक है। ठीक है, और की भी हमने क्रैक कर ली थी इसकी। की कर ली थी ना हमने। अब ये आ गया ओवन वाला। ठीक है, अब ये डायग्राम आ गया। अब फिर से ओवन आ गया। चलो इसको कह देते हैं ओवन टू। अब ओवन टू डिस्क्रिप्शन। ओवन टू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्राम। ठीक है, इसके लिए सही है। अच्छा, मैथ के लिए अब मैथ के लिए क्या यूज़र है? ठीक है, मैथ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल ओ, एंटर, और कंट्रोल एक्स कर देते हैं। अब चलाते हैं स्ट्रीमनेट को। आई होप सो कि अब एरर रिमूव हो जाना चाहिए। और ज़रा टाइम को भी चेक कर लेते हैं। ओए होए 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 होए, हमारी 50% ऐप रही है। यह डायग्राम मैथ रीजनिंग स्टिल एरर। duplicate element again. There are multiple elements with the same key. ER diagram image description. Key argument is unique for each. ER diagram image description. ओके, ER डायग्राम के अंदर ही हमारे पास एरर था ना। हाँ ये था, ये देखो हमने देखा नहीं था। चलो फटाफट से कर लेते हैं, अब तो हमें आइडिया हो गया भाई। ये किस लाइन पे है बाय द वे? ये है तकरीबन लाइन नंबर नहीं नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। ये है, इसके अंदर भी नहीं है। चलो दोबारा से इसको करते हैं नैनो। अब हमारे पास है, मैं इसी एरर को कर देता हूँ कॉपी। देखो कॉपी कैसे करेंगे? ये है सिमिलर सिमिलर डुप्लीकेट है, और ये है ER। इसको करते हैं कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे करेंगे कंट्रोल W। ठीक है, सॉरी, यहाँ यहाँ पे यार, इसको करेंगे कंट्रोल W से होगा ना? नहीं नहीं नहीं। इज योर ब्राउजर इंटरेक्टिंग बाय की कम्बिनेशन इंस्टॉल क्लाउड शेल। अब कैसे सर्च करें? कंट्रोल W से तो आप कर नहीं सकते। चलो हम चेक करते हैं। हम्म, ये था ना, कौन सा? ER डायग्राम, हाँ ER डायग्राम। ये ER डाइज इमेज डिस्क्रिप्शन। आर्गूमेंट जो है ना वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ER डायग्राम इमेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अच्छा, इसमें डुप्लीकेट बता रहा है वो कि टू फिक्स देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स विद द सेम की। अच्छा, अब हम सर्च नहीं कर सकते, इसका रीज़न ये है कि हम इसको कैसे वो करें।
यार एक तो मेरा दिल कर रहा है इस सारे को मैं कर दूं, इस फाइल को ही रिमूव कर दें और उसके बाद दोबारा से वो लिखें, जल्दी भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ यार जल्दी से हो जाए काम अपना। अच्छा, इसे काम करते हैं, ओपन करते हैं एडिटर को ज़रा। एडिटर में जल्दी से हो जाएगा अपने पास से। ठीक है, हमारे पास है ऐप टैब। ये देखो एडिटर में हो गया हुआ ओपन। यार ये पहले क्यों नहीं किया? थीम, कलर थीम डार्क कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे करते हैं कॉपी। ठीक है भाई, सही है, ना छेड़ अब। अच्छा, कंट्रोल एफ, कंट्रोल वी, ई आर डायाग्राम। अब यहाँ पे ये आ गया। हम्म, ये था, नहीं नहीं नहीं, ये था। इसको कर लेते हैं कॉपी और कर लेते हैं पेस्ट। एंटर एंटर, ये है, ठीक है। ये क्या, 6 टाइम कैसे दिखा रहा फिर? एक मिनट, विद डायग्राम ये आ गया। ओह, 2 टाइम वेस्टेड है। एक मिनट, एक ये आ गया डायग्राम, मिनिमाइज कर रहा हूँ। उसके बाद यार यही तो मसला है हमारे साथ। मैं इसको कर रहा हूँ क्लोज। अच्छा, और ओवन स्क्रीन वाला भी हमने 2 टाइम किया हुआ, ये देखो। सेम ही ना, ओवन डॉट जेपीजी। ये देखो ओवन डॉट जेपीजी। यही मसला हुआ है हमारे साथ। ठीक है, अब ये सेव। ठीक है, करेक्ट है अब 3 टाइम है, सही है। अच्छा, कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ से भी सेव कर लेता हूँ फाइल, और सेव। अब जाते हैं रीबिल्ड करते हैं। होम पर टर्मिनल, इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, सी एल ई आर। अब चलाते हैं। आई होप सो कि अब वी आर चला जाना चाहिए। इमेज प्लेग्राउंड, अब यह डायग्राम में हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। हाँ, अब आ गया, ठीक है, जनरेट आंसर। सॉरी, इमेज प्लेग्राउंड के अंदर जाएंगे, मैथ रीजनिंग। तो ये देखो, ये हमारे पास सही है। तो आई होप सो के, चलो, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, शुरू में ही जो है ना वी एस कोड के अंदर काम कर लेना। तो ये हो गया। अब चलते हैं टास्क जनरेट द वीडियो प्लेग्राउंड। अब फटाफट से हम करते हैं ऐप टू राइट कोड अंडर द वीडियो प्लेग्राउंड एंड रन फॉलोइंग कमांड। ठीक है, अब ये अलग से बना रहे हैं ना फाइल, चलो इसको कर लेते हैं। फाइल के अंदर इधर से टर्मिनल से ही कर लेते हैं। तो इसको क्लोज कर रहा हूँ, पेस्ट, एंटर। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने जाना टैब 4 को हमने एफ डॉट पाई में इंक्लूड करना है, तो एंटर। नेक्स्ट हमने दोबारा से रन करना है, तो रन करने के लिए हमने अभी कमांड चलाई थी। यस, नाउ वी कैन रिफ्रेश इट अगेन। वीडियो प्लेग्राउंड, ये देखो वीडियो आ गई। अब करते हैं जनरेट वीडियो डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चेक माई प्रोग्रेस। अच्छा, वेट करेंगे थोड़ी देर, रिस्पॉन्स आ जाए वीडियो। ठीक है, एज यू कैन सी के नाम हमारे पास ये आ गया, सही है। चलो, तो अभी हम चलते हैं, कर लेते हैं प्रोग्रेस को चेक। उसके बाद हम चलते हैं जनरेट वीडियो टैग्स। अच्छा, अपडेट द इमेज प्लेग्राउंड टैब।
ठीक है, अब इसके अंदर हम ये भी 2 टाइम ना हो जाए फिर से। चलो करते हैं क्लोज। पेस्ट, एंटर। अब नेक्स्ट से, अच्छा ये करने के बाद हमने डायरेक्ट ही टेस्ट कर लेना, तो दोबारा से करते हैं रन, चलते हैं, एंटर। अब वीडियो टैग के लिए हमने चेक करना है, तो वीडियो प्लेग्राउंड, ये वीडियो टैग्स आ गए, जनरेट करेंगे। ठीक है, सब नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। ये लो, ठीक है, वीडियो प्लेग्राउंड, वीडियो टैग्स, ये देखो हमारे पास आ गए। ठीक है, अभी हमने वीडियो में से जो टैग्स हैं वो भी हमने ले लिए। अब चेक कर लेते हैं प्रोग्रेस को। तो तकरीबन हमें 60 पॉइंट्स मिल चुके हैं ऑलरेडी। लैब हमारे करीब है। जनरेट वीडियो हाइलाइट्स, अब टैब 4 में ही हमने ऐड करना है। कंट्रोल सी करेंगे। अब दोबारा से अपना जो है इसको करते हैं पेस्ट, एंटर। उसके बाद फिर हम अब दोबारा से चलाते हैं स्ट्रीमलेट को, करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश। वीडियो प्लेग्राउंड, वीडियो हाईलाइट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब चूँकि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, इसी वजह से वी आर जस्ट वेटिंग। वीडियो प्लेग्राउंड, वीडियो हाइलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना है, चेक कर लेंगे प्रोग्रेस को, और उसके बाद फिर हमने ये कर लेना है जनरेट वीडियो लोकेशन। अब ये लोकेशन भी रह रही है हमारे पास, तो इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी। और नाउ व्हाट वी कैन डू, कि इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है, देन हम, अच्छा अब फिर से करेंगे इसको। ठीक है, अब रिफ़्रेश। असल में हमारा टाइम लग गया ना काफ़ी उसके ऊपर, तो वीडियो जियो लोकेशन भी आ गई। ठीक है, जनरेट करते हैं। तो आई गेस हमारी जो लैब है वो तकरीबन हमने सिर्फ डिप्लॉय करना है। अब करते हैं चेक में प्रोग्रेस। ठीक है, तो वीडियो प्रोग्राम, वीडियो जियो लोकेशन, हेयर यू कैन सी, यस हमारे पास ये आ गया हुआ है। सो कंट्रोल सी। ठीक है, तो प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं और नेक्स्ट चलते हैं हम। अब करते हैं जेमिनी ऐप के अंदर जाना है हमने, तो ऑलरेडी वैसे उसी के अंदर ही है। नेक्स्ट हमने कर लेना है प्रोजेक्ट आईडी वगैरह सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि मुमकिन है कि इसके ऊपर टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लगे, इसी वजह से मैं इसे जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अगर कोई एरर भी आ जाए तो हम उसको सॉल्व करने की पोजीशन में हों। ठीक है, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन ये है हमारी, और उसके बाद ये हमारे पास आ गया रिस्पांस। और एनवायरनमेंट वेरिएबल मैंने सेट कर लिया। अच्छा एक सेकंड, मैंने क्या किया अभी, थर्ड स्टेप किया आपने क्या? आई गेस हमने थर्ड स्टेप किया। हाँ ये सेटअप किया है, और इसको हम कर लेते हैं सेट एनवायरनमेंट वेरिएबल, और एनवायरनमेंट वेरिएबल करते हैं सेट। उसके बाद हम डॉकर रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं, पेस्ट, एंटर। सो वेट करेंगे थोड़ी देर, इसने टाइम लेना है, इसी वजह से मैं थोड़ी जल्दी कर रहा था एंड पे, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट रह गया हुआ है और हम करीब हैं 90, यानी तकरीबन 10 पॉइंट्स हमें मोर चाहिए इस लैब को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने डॉकर को क्रिएट कर लिया, अच्छा ये रिपॉजिटरी हमने क्रिएट कर ली। अब हमें सेटअप करना है, तो एंटर। ठीक है, अब इमेज बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो इमेज करते हैं बिल्ड। अच्छा नेक्स्ट हमने कंटेनर को सबमिट करना है। ठीक है, अब डिप्लॉय करेंगे और फिर से टेस्ट करेंगे।
ठीक है, अब इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ये टाइम ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, जैसे ही होता तो फिर मैं आपको फिर दिखाता हूँ। अच्छा, एज यू कैन सी कि हमारे पास ये डोकर जो है ना वो बिल्ड हो रही। सो अभी हमें वेट करना है जब तक ये बिल्ड हो जाता है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसको अभी करते हैं। बिफोर आपने इसको क्विट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि 10 पॉइंट्स हमारे रह रहे हैं अभी। अब हमारे प्रोजेक्ट्स की जितनी भी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं साथ, एज यू कैन सी नाउ। ठीक है जी, नाउ एज यू कैन सी कि हमारी जो है इमेज है वो है बिल्ड हो चुकी हुई है। और अब हमने क्या करना है, हमने इसको सिंपल डिप्लॉय कर देना है। ठीक है, सो ये कमांड हमने करनी है कॉपी, एंड वी हैव टू पेस्ट इट हियर, एंड वी आर गुड टू गो। ठीक है, तो इट विल आल्सो टेक सम टाइम, तो वेट करते हैं इसके लिए अभी। शुक्र है कि हम वो जो एरर था फिर भी कुछ टाइम पहले जो है वो हो गया हुआ हमारा। सो आफ्टर द सर्विस इज डिप्लॉय URL टू द सर्विस इज जनरेटेड टू इन द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस कमांड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर टू टेस्ट योर ऐप ऑन क्लाउड रन नेविगेट टू द URL in a separate browser tab or window. Choose the app functionality that you want to test. The app will prompt the Vertex या Gemini API to generate and display the responses. So तो वेट करते हैं हमारे इसका होने का। We have to wait it for। जब ये हो जाएगा ना तो हमारे पास इसने हमें URL प्रोवाइड करना है जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी ऐप का, यानी जब ऐप डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो उसने डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास क्या कमांड दी है, कमांड दी जी क्लाउड रन डिप्लॉय सर्विस नेम। उसके बाद ये वेरिएबल के अंदर स्टोर है सर्विस नेम। इसी तरह उसके बाद फिर हमारे पास आ गया पोर्ट नेम। ठीक है, इमेज आ गई, डॉकर इमेज। ठीक है, उसके बाद आ गया अथेंटिकेशन आ गई, रीजन आ गया, प्लेटफॉर्म आ गया, प्रोजेक्ट आईडी आ गई। ठीक है, तो लेट्स से वेट करते हैं। ठीक है जी, ये हो चुका। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास आ गया सर्विस URL। अगर मैं इसको ऐसे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास आ जाना है ओपन। एज यू कैन सी के नाउ हमारे पास ये ओपन हो चुका हुआ है, और हमारी लैब जो है ना इस हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं बाकी, और उसके बाद हम चेक प्रोग्रेस कर लेंगे। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल ताकि हमारी ऐप लोड हो जाए। यस, एज यू कैन सी नाउ कि हमारी ऐप हो गई लोड। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो प्लेग्राउंड के ऊपर जाके, क्योंकि हमने सारे फंक्शन इसके बिल्ड कर लिए थे, इमेज प्लेग्राउंड में भी सारे हो चुके हैं। और लेट्स से मैं इधर से जनरेट कराता हूँ स्टोरी, तो यहाँ पे हमारे पास वो आ जाना चाहिए। और अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो हमारे पास अगर चेक प्रोग्रेस करते हैं तो ये हो जाना चाहिए। एज यू कैन सी नाउ कि हमारे पास ये पॉइंट भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, और ये पॉइंट भी हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में वेट करना, थोड़ी देर। ठीक है, तो एज यू कैन सी का नाउ वी हैव 100 पॉइंट नाउ। तो इसमें हम कंग्रेचुलेशन बात वे डेवलप पाइथन ऐप यूजिंग, हमने कर लिया हुआ उसके बाद एंड सो ऑन। तो इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलता हूँ लैब के अंदर। ठीक है, आप इसको मज़ीद टेस्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो प्लेग्राउंड इमेज में हमारे पास या डायग्राम में था एरर, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि नॉट इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। ठीक है, ये सही काम कर रहा है, और मैथ रीजनिंग के अंदर भी जाके चेक करते हैं। यस, इट इज़ टोटली वर्किंग फाइन। सो हम अब अपनी लैब को क्विट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपको नहीं, बल्कि मैं इस लैब को एंड करता हूँ, और आगे हम अभी नेक्स्ट हमने करके देखना है। तो एंड लैब करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हमने अचीव कर लिए हमें। कमेंट दैट वाज रियली हेल्पफुल, डन योर स्किल्स, सबमिट। तो जी ये होगी, अब नेक्स्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो असल तो है ना बैच
वो बैच जब हमें मिलेगा तो ही हमारा काम होगा। तो जी इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन में हमने 1.0 प्रो ऑन गूगल क्लाउड लर्न हाउ टू यूज़ द वर्टेक्स एआई जी हमने देख लिया। उसके बाद ये भी हो गया, ये भी हमने कर लिया था। ठीक है, यही थी ना जो हमारे पास टॉक मौजूद थी। जिसके बाद जब हमने एपीआई जी हमने और ओवरऑल सारा कुछ कर लिया अब। ठीक है, यस, इसको मैं डाउनलोड करके वैसे रख लेता हूँ। तो जब हमने मॉडल्स, जब मैं पूरी डॉक ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, इसी वजह से मैं इसको नीचे बस ऐसे लेके जा रहा हूँ। ये कोर्स के रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट करते हैं। आई होप सो कि अब हमें बैच जो है ना वो मिल जाना चाहिए। यस, कंग्रेचुलेसन, यू हैव कंप्लीटेड इंटीग्रेटिंग एप्लीकेशन विद जामना 1.0 ऑन गूगल क्लाउड। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास है एवेलुएशन है, ओवरऑल हाउ सेटिस्फाइड। ठीक है, इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग लैब। Just please read the distribution of the lecture. Slightly too much lectures, too much lecture. Balanced था तकरीबन. The interactive parts of the training labs, hands-on activities, and our group exercises increased my understanding of the. हाँ जी, agree. The lecture part of the slide desk. Yes, somewhat strongly agree. Yes, it can also include the upgraded Gemini मॉडल्स। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ठीक है जी, हमारा फीडबैक हो चुका है सबमिट। नाउ वी हैव टू नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास अब ये कौन सा आ गया? अच्छा, ये नेक्स्ट लैब शुरू हो गई है। तो अभी हमने इसको शुरू नहीं करना, वो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके बाद हमारे पास अच्छा ये कौन से वाली है? बात है इंपोर्टिंग डाटा टू फाइल फाइल स्टोरेज है सर। एनीवेज मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लैब के अंदर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।